नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 15 अक्टूबर को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। इन घोषणाओं से आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी इनके बारे में। आगे भी आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने गरीब वर्ग के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों के लिए फोर्टिफाइड सरसों का तेल के नए रेट तय कर दिए हैं। नवंबर 2025 से पात्र परिवारों को 1 लीटर तेल 30 रुपये और 2 लीटर तेल 100 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम राज्य के गरीब परिवारों के रसोई खर्च को कम करने की दिशा में उठाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नवंबर 2025 माह के लिए तेल का आवंटन जारी कर दिया है। वितरण का कार्य प्रदेश भर में सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जिम्मेदारियां 2 प्रमुख एजेंसियों को सौंपी है। हैपेड को 15 जिलों में और हर हित को 7 जिलों में वितरण का दायित्व दिया गया है। बता दें कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मनीषा मेहरा ने बताया कि तेल वितरण सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सत्यापित बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तेल पात्र परिवारों को उनके नजदीकी राशन डिपो पर निर्धारित दरों पर दिया जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार वंचित न रह जाए। तो ये पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए सरसों के तेल को लेकर आप सभी के लिए पहली और बड़ी खबर आई थी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि निगम ने समूह ग यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी वर्ग के कर्मचारियों को 2000 रुपये नगद उपहार देने की घोषणा की है। यह राशि न केवल नियमित कर्मचारी बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हार्टोन और अनुबंध के आधार पर कार्यरत आंशिक व पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी आहरण व संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यह भुगतान दिवाली से पहले सुनिश्चित किया जाए। इस राशि का व्यय दिवाली उपहार टोकन खाते से किया जाएगा। आदेश की प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंताओं, लेखा अधिकारियों, कंपनी सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। निगम के सूत्रों ने बताया कि एचवीपीएनएल में ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लगभग 5 से 6 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें इस निर्णय का लाभ मिलेगा। यह आदेश निगम के अध्यक्ष की स्वीकृति से जारी किया गया है। जल्द ही इसे निदेशक मंडल से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होगा। निगम का यह कदम कर्मचारियों के लिए उत्साह और मनोबल को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। तो ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ने की समय सीमा को 15 साल तक बढ़ा दिया गया है। नगर निगम की पहल पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य रजिस्ट्रार ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। पहले यह अवधि काफी सीमित थी, जिसमें कई परिवारों को बच्चों का नाम प्रमाण पत्र में दर्ज न हो पाने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है? बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदनकर्ता को संबंधित नगर निगम के रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे: बच्चे का बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, माता पिता की पहचान की प्रतिलिपि, नाम जोड़ने का अनुरोध पत्र। इसके अलावा 75 रुपये की सरकारी फीस भी जमा करनी होगी।
आवेदन जमा करने के बाद लगभग 1 महीने के भीतर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यह समय सीमा आवेदन की जांच और प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है। बता दें कि यह सुधार क्यों महत्वपूर्ण है। पूर्व में निर्धारित समय सीमा बहुत कम होने के कारण कई बच्चों के नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं हो पाते थे, जिससे स्कूलों में दाखिले, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड बनवाने जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब 15 वर्ष तक नाम दर्ज कराने की अनुमति से ये समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज समय पर बनवाने में आसानी होगी। इसके साथ साथ भविष्य में और भी सुधार की संभावना है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के नागरिकों के लिए। यह चौथी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आई है, ये अपडेट आई है आप सभी के लिए। इसको पूरी तरह से आप कंफर्म कर लेना। कॉमन सर्विस सेंटर से, कार्यालय से ये आदेश जारी हुआ है। इस प्रकार का ये लेटर है। इसमें लिखा है कि आमजन को सूचित किया जाता है कि यदि आप हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अब ज्यादा चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने हेतु सरकार द्वारा जारी की गई फाइल पर क्लर्क और कार्यालय तहसीलदार गोहाना के हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गोहाना के लिए नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए है। जहां भी आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो वहां पर एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अभी ये अपडेट आई है कि क्लर्क और तहसीलदार के जो सिग्नेचर होते थे वो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल पटवारी से हस्ताक्षर करवाने के उपरांत सीधे ही ऑनलाइन पोर्टल यानी सरल हरियाणा पर PDF बनाकर अपलोड करने देनी है। जो भी डिटेल मांगी जाए वो भर देनी है और आपका उसी दिन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। इसकी पूरी तरह से जांच आप एक कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। वहीं से आपको फाइल भी मिल जाएगी या तहसील कार्यालय में जाकर भी आप जो फाइल है रेजिडेंस सर्टिफिकेट की, रिहायशी प्रमाण पत्र की, वो ले सकते हैं। उसके साथ जो भी फिल करना हो आपको उसमें भर देना है। आपके गांव में या शहर में जो भी वार्ड है उसमें MC वगैरह है या जो भी गांव में सरपंच है, मेंबर है, नंबरदार हैं, उनसे साइन करा करें और फिर आप पटवारी के पास चले जाना, वो साइन कर देंगे और उसके बाद ये PDF बनाकर आप सरल पोर्टल पर अपलोड कर देना। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका रिहायशी प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो ये अपडेट आई है और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी, सूचना थी। इसको 100% कंफर्म करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है और ये सख्त कार्रवाई को लेकर आदेश जारी हुआ है हरियाणा के बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री अनिल विज की तरफ से। उन्होंने कहा कि अब मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ऊर्जा विभाग मेरे पास है और मैं अनिल विज हूं, इसलिए अब बिजली का बिल भरना होगा। मुफ्त में बिजली नहीं मिलेगी हरियाणा में। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी अब किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली चोरी करने वालों का डाटा इकट्ठा किया जाए और 1 महीने के भीतर ठोस कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपी जाए। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पेड़ों की शाखाओं से टकराने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होती है। इस समस्याओं को खत्म करने के लिए पूरे राज्य में पेड़ों की कटाई और छटाई का व्यापक अभियान चलाया जाए। साथ ही सभी ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों और कंडक्टरों के अपग्रेडेशन के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। विज ने यह भी कहा कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर के लिए एक अलग बैंक बनाया जाए ताकि खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत बदला जा सके। दिवाली पर होगी सख्त हिदायतें। विज ने जोर देकर कहा कि मेंटेनेंस टीमों में पर्याप्त स्टाफ और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य है। कोई भी कर्मचारी बिना सेफ्टी गियर के खंभों पर न चढ़े। निर्देश दिए हैं कि दिवाली के दिन किसी भी सर्कल में बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिवाली रोशनी का त्योहार है। इसके साथ साथ जो बिल नहीं भर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। ये भी आदेश जारी हुआ है हरियाणा के बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री अनिल विज की तरफ से। यदि आप डिफॉल्टर हैं तो अपना बिजली का बिल भर दीजिए। यदि चोरी कर रहे हैं तो चोरी रोक दीजिए, वरना आप पर सख्त कार्रवाई
की जाएगी सरकार की तरफ से। और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वें अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है, हरियाणा में नई पाबंदियां शुरू हो गई है। हरियाणा में ठंड आते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदेश का प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब होते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 211 AQI पहुंचने के बाद आयोग ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की पहली स्टेज को लागू कर दिया है, यानी ग्रेप 1 के आदेश दिल्ली एनसीआर में लागू करते हुए कई प्रकार की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस बाबत ग्रेप 1 नियमों की पालना करने के आदेश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता और अधिक खराब हो जाएगी, जिसके बाद पाबंदियां और अधिक बढ़ाई जाएगी। तो हरियाणा एनसीआर में ग्रेप 1 के नियम लागू हो गए हैं, पाबंदियां नई लागू हो गई हैं। ग्रेप 1 के तहत जो पाबंदियां लगाई जाती हैं वो लागू हो गई हैं एनसीआर में। और ये 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वही 5वीं अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से 10 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की है कि दिवाली तक ये बसें पूरी तरह मुफ्त चलाई जाएंगी और यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गीता की प्रकाशना स्थली ज्योतिसर से बस में बैठकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सेकंड गेट तक की यात्रा भी की। यात्रा के दौरान वे बस में बैठे आम नागरिकों के से मिले, हाथ मिलाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पहल को मील का पत्थर बताया और कहा कि यह बसें न केवल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बल्कि सूर्यग्रहण मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भी यात्रियों को बड़ी सुविधा प्रदान करेंगी। कुरुक्षेत्र शहर के अलावा इसके आसपास के गांव और चारों विधानसभा क्षेत्रों में भी ये बसें चलाई जाएंगी। तो ये 5वीं अपडेट में बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। सबसे आखिरी और सूचना आई है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU रोहतक से। MDU रोहतक के तहत आने वाले जितने भी कॉलेज हैं, जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यदि आप री के ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस MDU ने जारी कर दिया है। बता दें कि MDU के री के ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 5th और 6th सेमेस्टर है। जिसको भरवाने हैं वो भरवा सकता है कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, या ऑनलाइन कहीं से भी आप भरवाना चाहते हैं तो इस री के ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। इसको लेकर MDU ने नोटिस जारी कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो री के फॉर्म भरवाना चाहते थे, री आई हुई थी उनको, तो वो अब एग्जाम दे पाएंगे आसानी से। अब ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं, जो भी फीस कटती है, फीस ली जाती है और फीस जमा करके आप डिटेल देकर अपनी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो 5वीं अपडेट में आखिरी बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।